नमस्कार विद्यार्थियों। इतना विचित्र समय आ गया है। कोई पढ़ाई में मस्त है, कोई शादियों में मस्त है, कोई फुर्सत में नींद निकालने में मस्त है, कोई वीडियो देखने में मस्त है कि परीक्षा निरस्त होगी कि नहीं होगी, और हम वीडियो बनाने में मस्त हैं। लेकिन मेरा सबसे यही कहना है कि जो भी काम करो रुचि के साथ करो, आनंद के साथ करो। और पुराने लोगों ने कहा है कि बूंद बूंद से सागर भराता है। परीक्षा अगर हो गई तो पढ़ाई का होना जरूरी है, तैयारी का होना जरूरी है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन रोज करें, लगातार करें, निरंतर करें, पढ़ते रहें, ताकि परीक्षा होने पर हम अच्छे नंबर ला सकें, सफल हो सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का फिर एक नया वीडियो विमर्श पोर्टल प्रश्न बैंक यूनिट 2 लघु उत्तरीय का अगला प्रश्न, पूर्णतया बेरोजगार मांग की सचित्र व्याख्या कीजिए। हेडिंग डाला है पूर्णतया बेरोजगार मांग। यह उन वस्तुओं की मांग होती है जो आवश्यक होती है। हमारे जीवन में जो आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं, अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता, ऐसी वस्तुएं होती हैं, उनकी जो मांग होती है वह पूर्णतया बेरोजगार मांग होती है। इन वस्तुओं के लिए वस्तु की कीमत कुछ भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, बहुत कम हो, लेकिन फिर भी उन वस्तुओं की हम मांग करेंगे, उन वस्तुओं को हम खरीदेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो जरूरी वस्तु हैं। जैसे नमक, दूध, दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ, ये हमारे लिए आवश्यक वस्तु है हमारे जीवन में। तो कीमत में कुछ भी परिवर्तन हो, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मांग तो उतनी रहेगी। ज़्यादा कीमत बढ़ भी जाएगी तब भी हमें उनको लाना पड़ेगा, और कम भी अगर होगी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसी मांग पूर्णतः बेरोजगार मांग कहलाती है। अभी कोरोना काल में दवाइयों की कीमत कितनी भी हो, लेकिन आवश्यकता की वस्तु है, कीमत में कुछ भी परिवर्तन हो, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिभाषा के रूप में अगर इसको हम समझें तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी, वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो, तब इस स्थिति में जो मांग होती है उसे पूर्णतया बेरोजगार मांग कहते हैं। अभी कोरोना काल में दवाइयों की कीमत, कोरोना से लड़ने की जितनी भी दवाइयाँ हैं उनकी कीमत में कुछ भी बदलाव आए, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो आवश्यक हो गई है। चाहे दवाइयों, इंजेक्शन आदि की कीमत 10,000 हो, तब भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं आना है। 10,000 की जगह 20,000 हो जाए तब भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं आना है। चित्र में अगर इसको समझे तो जैसा कि हमने इसके पहले भी एक प्रश्न किया था पूर्णतया बेरोजगार मांग में, वैसा कि वैसा चित्र होगा। एक शख्स पर वहां पर भी वस्तु की मांग को लिया था, मांग की जगह हमने मात्रा लिख दिया था। मात्रा कहो या मांग कहो, एक ही बात है। यहाँ पर y अक्ष पे वस्तु की कीमत को लिया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कीमत है P1 से अगर ये कीमत P3 होती है तब भी जो डिमांड या जिसको अपन क्वांटिटी बोलते हैं सेम रहेगी। ये बिल्कुल सरल रेखा के रूप में रहेगी, कोई परिवर्तन क्वांटिटी में नहीं आएगा, मात्रा में या मांग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए एक सरल रेखा बनेगी। Q1 पहले Q1 से अगर ये P1 से अगर कीमत P3 हो गई तो क्वांटिटी हो जाएगी Q3, और घट भी अगर गई P2 तो यहाँ क्वांटिटी हो जाएगी Q2, लेकिन वैल्यू समान रहेगी, इसलिए ये लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी। इस तरह से नीचे हमने लिखा कि उपरोक्त चित्र में DD डैश पूर्णतया बेरोजगार मांग है,
यहाँ पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। नीचे नोट में एक बात और हमने लिखी है कि पूर्णतया बेरोजगार मांग को पूर्णतया मूल्य निरपेक्ष मांग भी कहते हैं। ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि पूर्णतया मूल्य निरपेक्ष मांग को सचित्र व्याख्या कीजिए, तब भी इसका उत्तर लिखना है। निरपेक्ष का मतलब होता है किसी पे आश्रित नहीं होना। ऐसी मांग जो मूल्य पर आश्रित नहीं हो, कीमत पर आश्रित नहीं हो। मूल्य और कीमत एक ही होता है, मूल्य कहो या कीमत कहो। और यहाँ पर भी ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, वस्तु की मात्रा कहो या वस्तु की मांग कहो, एक ही बात है। मात्रा लिखो या मांग लिखो, एक ही बात है। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हुआ। नमस्कार।